हेलो 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 एवरीबॉडी। आई गेस Hello, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। it's okay. So, hello everyone. Welcome to the show कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सीजन 4। So, आज मैं इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड होस्ट करने जा रही हूँ। So, आपका वेलकम है सर। So, हेलो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें शो। So, सबसे पहले let me introduce myself. My name is Shashi. I am from Delhi. I am pursuing BA program from Delhi University. I am Lakshan. So मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कुछ थोड़ा लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य को 14 साल हो चुके हैं। लक्ष्य की शुरुआत 2009 में हुई थी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के दौरान। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं अब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद शशि, आपने जो हमें इंट्रोड्यूस किया। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, लक्ष्य जीवन जागृति, और इनके सभी फाउंडर मेंबर्स और सीईओ मेंबर्स जो हैं, खास तौर से मिस्टर राहुल गोस्वामी, जैसा कि मैंने देखा वेबसाइट पे भी उनके बारे में पढ़ा। मिस मीनाक्षी, हु इज द one of the good one point contact for the organization. इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने थोड़ा बहुत जो भी मुझे वक्त मिला उसके बाद उससे निकाल कर मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और सबसे जो खास बात मुझे, इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, जो मुझे खास चीज लगी जिसके वजह से मैं जुड़ना चाहा या इस लाइव प्रोग्राम में आना चाहा, वो आपकी जो टैग लाइन है, आई कैन नॉट से लेकर आई कैन। ये एक बहुत ही बढ़िया लाइन है। एक मोटिवेटिंग लाइन तो है ही, बट हर व्यक्ति, इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। हम ओवर द इस पूरे प्रोग्राम में देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है और वो किसी कारण से वो नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी काम हो। एक आम तौर पर एक जॉब भी क्यों ना हो, बिजनेस करना तो एक अलग बात है, बट सो आई कैन नॉट से आई कैन, दिस इज अ वंडरफुल टैगलाइन। अभी ऑडियो क्लियर है मेरी? नहीं सर, हो रही है, अभी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, आई मीन नेटवर्किंग कुछ इशू होगी। मतलब आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट इन दैट, बिकॉज मेरे एंड से आई थिंक द वीडियो इज वेरी क्लियर, और बीच बीच में कभी इमेजेस में दिक्कत आती है। रही बात मेरी इंट्रोडक्शन की, कि मैं एक नाम, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अभिषेक रंजन है, और आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी। एक आम आदमी की तरह, एक आम स्टूडेंट की तरह। आप लोग में से किसी कोई एक था मैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ इनफैक्ट। और लेकिन हमेशा से मेरे जहन में जो है वो एक अकेले चलकर, अकेले चीजों को स्थापित करके अपने मुकाम को हासिल करना, वो मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है। और almost 20 years back, I started my journey from doing certain courses, garment production technology from International Institute of Fashion Technology, Southex, Delhi. उस समय की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थी फैशन इंडस्ट्री में। और उसके बाद 1 साल तकरीबन और निफ्ट में हमने कोर्स किया। वहां से निकलने के बाद जो है अपना बेसिकली जर्नी की शुरुआत की, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और गारमेंट्स के अंदर मैं आया, और वहां से इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन हम लोग इस विषय में बात करेंगे। जी शशि, अब बताएं आप। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप, मतलब आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कुछ? हाँ शशि, डेफिनेटली। मैं फिलहाल मेकअप करता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि आपने क्यों शुरुआती सोचा, तौर पर मतलब? जी, क्या कह रही? हाँ जी, आपने ये क्यों सोचा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यही प्रोफेशन क्यों सोचा आपने?
मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चूंकि मैंने जिक्र किया कि मैं शुरुआती तौर पर जब मैंने अपनी जिंदगी प्रोफेशनल जर्नी शुरुआत की थी, तो उस समय कुछ फैशन इंडस्ट्री, फैशन के कुछ कोर्सेज किए थे और मैंने अपने ही कुछ गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स का काम किया था। किन्हीं कारणों से मुझे एक अच्छी जर्नी शुरुआत करने के बाद भी मुझे 10-1 साल के बाद उसे बंद करना पड़ा। और चूंकि मैं फैशन वर्ल्ड से ऑलवेज कनेक्टेड रहा हूं और कनेक्ट कहीं ना कहीं करना चाहा, तो इसलिए मैंने दोबारा से सोचा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं दोबारा कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ग्रूमिंग का आज भी बड़ा शौक है। इनोसेंसी को भी चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो एक अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को अपने आप के लिए वो गारमेंट्स या वो एक्सेसरीज चूज करे। तो इस दृष्टिकोण से जो एक बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए ऑप्शन था कि वो कुछ मेकअप्स का कोर्स करना। और चूंकि गारमेंट्स का जब हम काम करते थे तो उस दौरान काफी सारे फैशन शोज करते थे, तो आई वाज क्वाइट अवेयर अबाउट द मेकअप पार्ट विद मॉडल्स, विद सेलिब्रिटीज, फैशन शूट्स, और ये सारी चीजों से मैं इस जर्नी से गुजर चुका था। तो मुझे ये एक अच्छा बेट लगा कि इसको मैं कर सकता हूं। और उसके बाद मैंने इस डिसीजन को लेने के बाद कुछ कोर्स किए, थोड़ी छोटी मोटी नौकरी भी किया और उसके बाद फिर अपना काम कर रहा। जी शशि। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि आप मेकअप का कोर्स कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स ने कुछ ऐसा कहा कि आप मेकअप का कोर्स क्यों करना चाहते हैं? डेफिनेटली सवाल तो लोग पूछते हैं कि क्यों करें। जी डेफिनेटली लोगों ने पूछना चाहा कि क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जिस 7-8 साल पहले जो मैंने सीखा था उस वक्त लोग इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में मेल्स भी आ रहे थे, उतने ज्यादा मेन थे नहीं। आज के समय में मेकअप्स में काफी लोग मेन हैं और जो ऊंचाई बुलंदियों के लेवल पर हैं वो मेन ही हैं अगर जेंडर वाइज देखें तो। लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चंस उठे थे, बट चूंकि मेरा एक पैशन था इन चीजों को करने का, लोगों को सजने संवारने का, एक जो मेरी ख्वाहिश थी, वो उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ति हो रही थी। एंड आई वाज गेटिंग बैक कनेक्टेड टू माय लाइन, सो देयरफॉर आई चोज मेकअप्स। या नाइस। आपने ऐसी कौन सी, हाँ जी शशि, इससे पहले कि आप कुछ सवालों की झड़ी लगाएं और मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या आप कोर्स कर रही हैं और किस तरह की, क्योंकि आपके जो वेबसाइट से आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जो अच्छी चीज मुझे दिखाई पड़ी कि वो काफी लीडरशिप ओरिएंटेड है, या लीडरशिप की ओर, काफी कम्युनिटी लीडरशिप है, उसकी ओर ध्यान देते हैं। आमतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ women empowerment के ही वर्डिंग्स को लेकर चलते हैं, बट you talk about, you do a lot of things about leadership training and other things, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं और आप क्या कोर्स कर रही हैं? हाँ जी सर, मैं जीडीए का कोर्स कर रही हूँ, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। एंड लक्ष्य में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसा अभी आपने कहा कि वुमेन के बारे में ज्यादा चीजें बताई गई हैं, राइट। एंड तो इसके अंदर यही होता है ज्यादा। और मैं जीडीए का कोर्स कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। राहुल गोस्वामी भैया हैं जो, वो हमें जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जी। तो जीडीए की एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ होती है और आपको इस कोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सर, मेरे को तो यही लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ, जो मेरी टीचर हैं प्रियंका दीदी, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। एंड यहाँ पे मतलब कि जीडीए हर हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो इसलिए बस। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। आप कुछ एक आखिरी चीज आपसे पूछना समझना चाहूंगा, क्योंकि आपसे वार्तालाप हो रही है। आप अपने अंदर कौन सी ऐसी गुण देखते हो जो कि आगे चलकर आपके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और आगे चल के अगर आप उसे डेवलप करो तो अपने जीवन को आप एक बहुत ही अच्छा, आप अपनी सारी खूबियों को दर्शा सकती हैं उसके माध्यम से। मेरा सवाल क्लियर है आपको?
हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे आके अपना अपनी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पे भी ध्यान दे रही हूँ, और तो इसलिए मैं यहाँ पे आके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही हूँ और अपनी स्किल्स भी अच्छी बना रही हूँ यहाँ पर आकर। तो मेरे को लगता है कि आगे चलने के लिए स्किल्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। बहुत अच्छा, वंडरफुल। आपके जो बैच है वो कितने लोग हैं, उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? सर आपकी ब्रेक हो रही है आवाज। मैंने पूछा कि आपकी जो बैच है, जिस बैच में आप हो, या कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितने सारे लड़के लड़कियां हैं जो आपके तरह हैं? सर जो अभी मेरा बैच है, अभी हमारा सेकंड बैच आया है, उसके अंदर हम 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट हैं हम उसके अंदर, और मतलब बस 15 स्टूडेंट है। एंड फर्स्ट बैच है जो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वंडरफुल, वंडरफुल। हाँ जी। जी आगे, अब आप पूछ सकती हैं, अब आप पूछिए जो आप पूछना चाहती हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके प्रोफेशन में आपको कौन से ऐसे डिफिकल्टीज हैं जो अभी तक आप फेस कर रहे हैं? ऐसी कोई चीज है जो आप अभी तक फेस कर रहे हैं? शशि, इनफैक्ट मेरे कुछ मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे मेंटर्स हैं, और कुछ समय उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। जब मैं कुछ अपनी परेशानियों को, अपनी कुछ सोच को लेकर उनके पास गया, उन्होंने कहा कि अभिषेक, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपका जीवन है, तब तक कुछ ना कुछ संघर्ष चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। शायद दिक्कतों को का नाम ही जिंदगी है। तो पहली बात तो ये कि दिक्कत को या परेशानियों को हमें सिर्फ परेशानी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये उसी तरह की बात है कि अगर ठंड का मौसम है तो अगर आप ठंड फील करेंगे तो आपको और ठंड परेशान करेगी, ठीक है। अगर गर्मी का मौसम आ गया, दिल्ली शहर में बहुत गर्मी भी पड़ती है, अगर आप ये सोचकर बैठ जाएं कि आज बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो आप दुबक के फिर घर के अंदर बैठ जाएंगे। तो आपको जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह से लेना शुरू किया, पहले भी करता था, अब थोड़ा कॉन्शियसली उसे चेतन मन से मैं उस तरह काम करता हूं कि जहां पर दिक्कतों को मैं स्वाभाविक रूप से लेता हूं कि ये अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे ये चीज हो सकता है कुछ ना कुछ आएंगी। दूसरी चीज ये है कि अभी जो जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, उस दौर ने हमें ये भी सिखाया है कि कैसे विपरीतों को सामना करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और लोग आगे बढ़े भी हैं, ठीक है। जो आपका शायद सवाल है वो कुछ मेरी पुरानी चीजों को, पुरानी जिंदगी से, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त काफी फेस किया था, लेकिन मैंने हमेशा से, अगर मैं अपनी बात कहूं तो हमेशा से अपने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मैं एज अ चैलेंज लेता हूं कि इस काम को मैं कर सकता हूं, करके देखता हूं, राइट। और हमेशा उसे स्टेपिंग स्टोन मैंने बनाया है, राइट। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि, ध्यान आ रहा है रादर, कि आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम मेंबर भी हैं, आपके बोर्ड मेंबर हैं, जो शायद जॉन मैक्सवेल, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल लीडर हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है और जो कई सारे अच्छे किताब लिखते हैं। मैं खुद भी उनका एक कह सकते हो आपकी एक स्टूडेंट हूँ, काफी सारे उनकी किताबें पढ़ता हूँ, तो उनसे बहुत सारी स्किल्स को हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, इनको पढ़कर आप अपने के अंदर के कमियों को कम करके और अपनी अच्छाइयों को और बढ़ाकर, ये जो आपने प्रॉब्लम्स बोला, उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकते हो। इन नटशेल आप अपने स्किल्स को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं जो आप लोगों को भी शायद पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अगर आप उन स्किल्स को एक्वायर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आती हैं वो कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से ओवरकम कर पाओगे। जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि मतलब फैमिली में या कोई भी आपका फ्रेंड, आपको ऐसा कौन है कि जो आपको ज्यादा सपोर्ट करता है? जर्नी बिगिंस फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट स्टेप। मुझे जो, जहां तक मेरा प्रश्न है, और मैंने जो अपनी जर्नी की शुरुआत की उस वक्त कोई भी नहीं था, मैंने खुद अकेले ही स्टेप आउट किया।
और आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि ऐसा मैंने किया, क्योंकि हर इंसान की जिस तरह से नाम अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी पहचान अलग है और उसके कर्म अलग हैं, और उसी प्रकार से उसे हर चीज अपने स्वयं करना पड़ता है शुरुआती तौर पर। लोग धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, आपको जब देखते हैं कि कुछ काम कर रहा है। यू हैव टू बी ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड। आपकी एक्शंस जो हैं वो लोगों को ये दिखा देती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके इंटेंशंस क्या हैं, और उस इंटेंशन कुछ रिजल्ट्स जब आते हैं तो अपने आप लोग जुड़ते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका साथ देते चले जाते हैं। तो मैं तो अपनी जर्नी को अकेले ही शुरू किया था, और आज भी लोग मेरे साथ हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला रखकर ही आगे चलता हूँ। ओके सर। शशि, आप कुछ किताबें पढ़ती हैं? हाँ जी, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। कभी कभी क्यों, रोज क्यों नहीं? रोज तो नहीं पढ़ पाती, कभी कभी। और किस तरह की किताबें पढ़ती हैं आप? हिस्ट्री कभी कभी। अच्छा, कुछ लीडरशिप हाँ के ऊपर या कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ती हैं, जिसको कि सेल्फ हेल्प बुक्स भी कहा जाता है? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ी मैंने। ओके। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो टीचर्स हैं या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं लोग, उनकी आप मदद लें और कुछ ना कुछ इस तरह की किताबें पढ़ें। ये इसका एक मूल कारण है, और खास तौर से ये मैं नहीं, ये किताबें कहती हैं, कुछ बड़े अच्छे लीडर्स कहते हैं कि सोने के वक्त से पहले अगर आप अपने एक अच्छे कुछ किताबें पढ़ेंगी या कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करेंगी, तो पहली बात तो उससे ये होता है कि दिन भर की जो कुछ अगर हम नेगेटिविटीज होती हैं या जो दिन भर की दिनचर्या होती है जिसमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो सारी चीजें जो हैं एक प्रकार से न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं उस वक्त हमारा अवचेतन मन जो है वो काम करता है, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, तो वो काम करता है, इसलिए एक अच्छी थॉट जानी जरूरी होती है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम एक बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। आप कई बार ये देखोगे कि रात में अगर आप टेलीविजन देखकर या कुछ ऐसी चीज देखकर, टेलीविजन में तो अच्छी चीजें भी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को देखकर अगर आप सोते हो तो सुबह थोड़े से अगर आप भले ही आराम से भी उठो, लेकिन आप बहुत फ्रेश फील नहीं करते हो। और ये सारा खेल जो है, हो सकता है ये बाद में आप सवाल पूछें, लेकिन मैं आपको इसका जवाब एक तरह से दे रहा हूं कि सारा खेल जो है एक अच्छे एसोसिएशन का है, अच्छे लोगों की संगति का है। सारी चीज संगति से है। अब अगर मैं चाहूं कि कुछ अच्छे लोगों की, कुछ बड़े लोगों की संगति करूं, तो हर किसी से हर समय से संभव नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। तो हम कैसे अपने आप को उनके संगति में लाएंगे? ये किताबें हैं, कुछ अच्छी सीरीज होती हैं, कुछ आजकल सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिनको कि हम सुनते हैं और उनका साथ लेते हैं। राइट जी। आप तो सर जैसे अभी आपने जो कहा, पूछना चाहती हैं? हाँ, तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आप इंस्पायरिंग चीजें पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, ठीक है, तो रोज हम इधर आके अपनी मतलब इस एनजीओ में आके अपनी क्लास लेते हैं, तो तब हम अपने बोर्ड पे इंस्पायरिंग चीजें लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं, जिससे हमें मतलब कि बहुत सारी चीजें सीख मिलती हैं, जिससे हमें सीख मिलती है बहुत। और कुछ कुछ शिक्षा पे होती है, एजुकेशन पे, कुछ लाइफ पे होती है। तो हम इंस्पायरिंग चीजें ऐसे मतलब रोज लिखते हैं और उसको स्टडी भी करते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं हमेशा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत खूब। हाँ जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब आपने किससे इंस्पिरेशन ली इस करियर में जाने के लिए? मेरी इंस्पिरेशन
कुछ इस प्रकार से है कि मैं अपने करियर को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अकेले चलने में थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हो मजा आता है, या तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुछ समय जो है थोड़ा तन्हाई पसंद करता हूं। तो जनरली मैं जब पहले शुरुआत तौर पे जब अकेले रहता था या मैं थोड़ा अकेला था, तो उस वक्त मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा रहता था या कहीं ना कहीं मैं जाता था। जैसे मुझे महात्मा गांधी की जो जीवन है या उनके जो कार्य उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत प्रभाव करता था। और मैंने उनके कई चित्र भी जो है अपने घर में लगा रखे थे, बाकायदा लैमिनेट करा के। मुझे स्वामी विवेकानंद की जो है वो जीवन जो है बहुत ही प्रभावशाली लगती थी और मैं उनसे बहुत ही प्रभावित था। मैं जाया भी करता था। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीजों को उतना उस तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने पूछा कि कौन सी इंस्पिरेशन है, तो वो उस तरह से मैं आपको इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि ये लोग खाली हमारे जैसे नहीं, कई लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का की सोच जो है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आई। और विवेकानंद जी की तो वो मेरे ख्याल से स्लोगन भी है, एकला चलो, राइट। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं ना कहीं ये है। लेकिन जब आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप जब जिंदगी में चलते हो और थोड़ा कामयाबी हासिल करते हो, थोड़ा सा मैं कहूँ कि अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग आपको जिंदगी में मिल जाते हैं जो आपको कई तरह से गाइड करते हैं, कई तरह से बताते हैं आपको कि ये सही है, ये गलत है। और उनका ये मार्गदर्शन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं, और मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सब लोगों को इस तरह से मिले। हाँ जी जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मतलब मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ अपना खुद का ही, कि अपनी स्किन को हेल्दी एंड सॉफ्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है। देखिए, अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए आमतौर पे जो लोग आप किसी से भी सवाल पूछते हैं, तो अक्सर एक रीजन होता है कि हाइड्रेशन की प्रॉब्लम, पानी लोग कम पीते हैं, उससे भी स्किन की दिक्कत होती है। स्किन में हाइड्रेशन, वाटर रिटेंशन जो होता है, क्योंकि स्किन के जो 3 लेयर्स होते हैं, इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, और उन लेयर्स में जो है 60-70% जो है पानी भरा होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है, आप कह सकते हो। तो हाइड्रेशन की इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत होती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों के नाम रूप अलग अलग हैं, उसी तरह से लोगों की स्किन टाइप तो वैसे 2-3 ही है, लेकिन उनकी स्किन का टेक्सचर, उनकी मॉइस्चर लेवल इंटेक किस तरह की है, वो किस कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं। अभी दिल्ली में ठंड है, श्रीनगर में बर्फ गिर रहा है, लेकिन वही सदर्न इंडिया में अगर हम इस वक्त चले जाएं, तमिलनाडु, केरल में चले जाए, तो वहां पर एक शर्ट, एक टी शर्ट पहन के शायद आप घूम सकते हो। तो हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन बेसिकली आप अपनी हाइड्रेशन को अच्छी रखें, एक लिक्विड्स अच्छा लें, पानी खूब पिएं और सोए खूब। और जिसका कि पहले मैंने जिक्र किया था, अगर आपके थॉट्स हेल्दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको इस बात को कन्वे करने की कोशिश किया हूं कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की संगत करनी होगी। जब आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो उसकी कहीं ना कहीं झलक आपको उसके आपके चेहरे पे भी नजर आएगी। हो सकता है दाग धब्बे कम, हो सकता है कि डार्क सर्कल्स कम हो, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बट देन वो रिफ्लेक्शन होती है आमतौर पर। और रही बात कि हम अपने एक्सटर्नल, आप एक अच्छा पोषण आहार ग्रहण करें, आप जो जंक फूड है उसको कम खाएं लेकिन कम खाएं। खाते हम भी हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंक फूड किसी भी तरह का हो, स्ट्रीट फूड हो कोई भी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसकी मात्रा जरूर कम कर सकते हैं। और एक अच्छी पोषण का जो है वो अपने फूड में कंटेंट बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्किन केयर रिजीम है, वो
स्किन केयर रिजीम्स को फॉलो करें। कुछ बेसिक स्किन केयर रिजीम होती है, जैसे कि क्लिंजर का इस्तेमाल करना, टोनर का इस्तेमाल करना और मॉइस्चराइजर, सीटीएम जिसको बोलते हैं, राइट। क्लिंजर का काम होता है कि वो आपके इतनी पोल्यूशन है, डस्ट है, डर्ट है, वो आपके स्किन के अंदर चली जाती है, उसको क्लिंस करना होता है। टोनर का काम होता है कि आपके स्किन को एक इवन टोन देती है वो, और आपके ऑयल्स जो निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्लिंजर्स होते हैं जिससे कि ज्यादा निकल जाते होंगे, तो वो आपके ऑयल लेवल्स को जो स्किन में जो है वो बैलेंस करती है। और मॉइस्चराइजर का काम होता है कि वो स्किन को मॉइस्चराइज करती है। उसी प्रकार से आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। क्या करने को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो। और प्रोडक्ट्स बाजार से मिलते हैं, बाजार से खरीदने पड़ते हैं। तो मैं आमतौर पर एक बेसिक गाइडलाइन जरूर देता हूं हर किसी को, लेकिन साथ ही साथ ये बोलता हूं कि आपके बजट्स क्या हैं, उसके हिसाब से भी थोड़ा आप इस्तेमाल देखें कि क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट आइडियली स्पीकिंग एवरीबडी शुड बी यूजिंग सीटीएम, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। और कुछ ही समय में कुछ ही महीने बाद जो है गर्मी आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सनस्क्रीन आज भी जरूरत है, क्योंकि धूप तो आज भी है, कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन है तो फिर भी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सनस्क्रीन जो है लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्किन सन प्रोटेक्शन जो होता है वो खाली बाहर जाने वक्त नहीं लगाना चाहिए, उसे घर में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि घर में भी बहुत तरह के लाइट्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, अन्य लाइट्स होती हैं, जिससे कि आपकी स्किन पर जब वो इफेक्ट पड़ता है तो उस पर आपकी स्किन खराब होती है, उसका टेक्सचर खराब हो सकता है, स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। जब आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कम पड़ेगा, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर मेरा आंसर देने के लिए। एंड मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपका जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक का कैसा रहा, बस आप बता दीजिए। या किस चीज का एक्सपीरियंस? ये मेकअप आर्टिस्ट की जो आपका करियर है, आपका अभी तक का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसमें? बहुत ही अच्छा रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप का सवाल किस डायरेक्शन में है। आप कोई इंसान खुद भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, उस डायरेक्शन में आप पूछ रही हैं, या आप खाली मेरे एक तजुर्बे को पूछ रही हैं? बट टू गिव यू आंसर इन नटशेल कि ये मेरा एक पैशन रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा। और अगर सिचुएशंस आती हैं अलग अलग, वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती हैं। देखिए, जब आप जिंदगी में, जो आपने पहले पूछा कि कौन कौन से डिफिकल्टीज आती हैं, क्या आती हैं, किस तरह से ओवरकम करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट गेन्स जो आपको होता है वो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप किसी भी ऐसी चीज को करते हैं जिसको करने में आप हिचक रहे होते हैं। जब आप कर लेते हैं तो आपको अपने ऊपर बिलीफ होता है कि यस, ये मैं काम कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। इसके कई और भी मापदंड है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे साथ रहा है कि मैं कोई भी काम को, नया काम को करता हूँ और कर लेता हूँ, तो मुझे मेरा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। तो मेकअप में भी कुछ इसी तरह से है कि मैं अलग अलग चीजों को लेता हूं, और जब कर लेता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लोगों को शायद वो सुंदर हैं, और बेहतर तरीके से कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, ये मेरी कोशिश होती है। कई बार आदमी विफल भी होता है, लेकिन उसे फिर अपनी गलती समझकर उसे करेक्ट कर लेता है कहीं ना कहीं। सो आई लव डूइंग नॉट ओनली मेकअप, मैं एक पर्सन पे अच्छा लगे, किस तरह का हेयर स्टाइल हो, किस तरह की स्किन केयर रिजीम हो, जो भी मैंने 3-4 मिनट आपसे स्किन के ऊपर बात किया। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजिंग जरूर होता है, नए लोग मिलते हैं आपको लाइफ में, उनके ऊपर आप काम करते हो, उनके नए सवालात होते हैं। आपके सवाल तो फिर भी बहुत ही सरल रहे हैं, विच आई एम एबल टू आंसर, बट बहुत लोगों के बहुत ही
अलग अलग सवाल होते हैं और उनको जब आप जवाब देते हो, जब उनको फेस करते हो, तो आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंटली उनको रिस्पॉन्ड कर पाए हो, आपका अपना बिलीफ लेवल बढ़ता है। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी और बहुत बढ़िया है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, आपने ये लाइव सेशन ज्वाइन किया एंड मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये सेशन देख के काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। शशि, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के विचारधारा भी बहुत पसंद आए। आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सवाल पूछा और मुझे जो सबसे अच्छा लगा, मुझे नहीं मालूम कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन आपने कहीं पर भी कोई सवाल पूछने में, कोई बात को सुनने या समझने में कहीं पे भी कोई हिचक नहीं दिखाई। एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने चीजों को पेश किया। इससे ये भी दिखाता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ट्रेन करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आप बेसिकली फेस हो। तो डेफिनेटली आप एक आई फाइंड यू वेरी वंडरफुल पर्सन, राइट? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीबॉडी।